श्री संप्रदाय के सिद्धांत रामानुजाचार्य तथा रामानुज ने जिस सिद्धांत का प्रचार किया उसे दार्शनिक भाषा में विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। विशिष्ट का अर्थ है चेतन और अचेतन तत्व से युक्त ब्रह्म। अद्वैत शब्द का अर्थ है अभेद या एकता। अतः जो सिद्धांत चेतन अचेतन विशिष्ट ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करता है उसका नाम हुआ विशिष्ट अद्वैतवाद। इसके अनुसार चित्त और अचित्त, जीव और जगत ईश्वर के शरीर हैं। इसी रूप में वे जगत का उपादान कारण है और संकल्प विशिष्ट रूप में निमित्त कारण भी है। ब्रह्म ही जगत रूप में परिणित हुआ है, फिर भी वह विकार रहित है। जगत मिथ्या नहीं सत्य है। जीव भी ब्रह्म का शरीर है। ब्रह्म और जीव दोनों चेतन हैं, पर दोनों में इतना भेद है कि ब्रह्म विभु है और जीव अणु। ब्रह्म पूर्ण है और जीव खंडित। ब्रह्म ईश्वर है, जीव दास है। मोक्ष हो जाने पर जीव ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है, उसमें विलीन नहीं हो जाता, ईश्वर भाव को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म सविशेष और सगुण है, वह जगत का संचालन करता है, वही कर्म फल देता है। वह सबके अंतर में निवास करता है और करुणा का आधार है। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत का यह मत खंडन करता है। शंकर के मतानुसार आत्मा चरम तत्व है, वह अखंड, शुद्ध और चिन्मय है। इससे अतिरिक्त स्थूलभूत पर्यंत जितना भी प्रपंच है उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। जीव अज्ञान के कारण देह और इंद्रियों के विषयों से अपनापा जोड़ लेता है और अपने को सुखी दुखी तथा कर्ता भोक्ता मानता है। जगत में दिखाई देने वाला भेद माया के कारण पैदा होता है। इस प्रकार ये संसार और उसके चेतन और अचेतन सब पदार्थ वास्तव में ब्रह्म ही है। इस अभेद बोध का ही नाम ज्ञान है और ये ज्ञान ही ब्रह्म है। रामानुज इससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं ज्ञान आत्मा का धर्म है। वह निष्क्रिय नहीं सक्रिय है, निर्विशेष नहीं सविशेष है, निरपेक्ष नहीं सापेक्ष है। रामानुज के अनुसार जीव नित्य है, उसका स्वरूप भी नित्य है। वह प्रत्येक शरीर में भिन्न है, स्वाभाविक रूप में वह सुखी है, पर उपाधि के वश में पड़कर दुख भोगता है। वही कर्ता भोक्ता शरीरी सब कुछ है। विशिष्ट अद्वैत मत में जीव का भगवान की दासता पा लेना ही मुक्ति है। मुक्त जीव वैकुंठ में श्री भू लीला देवियों के साथ भगवान की सेवा में सदा रत रहता है। मुक्त होने पर उसका प्राकृत शरीर छूट जाता है और वह दिव्य रूप प्राप्त कर नारायण के समान भोग भोगता है। भगवान का चिरदास बनकर रहना ही जीव के लिए परम पुरुषार्थ है और इस प्रकार की मुक्ति का साधन है भक्ति। यह दो प्रकार की है, साधन भक्ति और फल भक्ति। भक्ति के लिए प्रपत्ति आवश्यक है। प्रपत्ति का अर्थ है सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण। जीव को यह विश्वास करना चाहिए कि नारायण विभु हैं। उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने से शांति मिलती है। भक्ति के लिए भगवत कृपा का होना अनिवार्य है।